गुण गुण्यादि, गुण और गुणी, इनमें संज्ञादि भेदात, संज्ञा आदि के भेद के कारण से भेद स्वभाव, भेद स्वभाव पाया जाता है। यहां गुण गुणी का प्रयोग करने के बाद आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आदि शब्द से स्वभाव, स्वभाववान, पर्याय, पर्यायवान, धर्म, धर्मी इत्यादि का संग्रह कर लेना चाहिए। और संज्ञा शब्द के साथ आदि शब्द लगा है, तो यहां संज्ञा शब्द उपलक्षणात्मक है और आदि शब्द से 3 और ग्रहण करने हैं, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। तो गुण गुणी में, स्वभाव स्वभाववान में, धर्म धर्मी में, पर्याय पर्यायवान में पहला भेद होगा संख्या भेद, दूसरा भेद होगा संज्ञा भेद, दूसरा भेद होगा संख्या भेद, तीसरा भेद होगा लक्षण भेद और चौथा भेद होगा प्रयोजन भेद। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में भेद स्वभाव पाया जाता है। टिप्पणकार कहते हैं संज्ञादि, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनानि, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन चारों के समुदाय को संज्ञादि कहते हैं। गुणा गुणीति संज्ञानाम, एक का नाम गुण है, एक का नाम गुणी है। इस प्रकार से नाम में भेद पाया जा रहा है। गुणा अनेके गुणी त्वेक इति संख्या भेद, गुण अनेक होते हैं किंतु गुणी नियम से एक होता है, तो एक और अनेक इस प्रकार संख्यात्मक भेद हुआ। सद्रव्य लक्षणम द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः इति लक्षण भेद। सत द्रव्य का लक्षण है और जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, जिनमें अन्य गुण नहीं पाए जाते, उनको गुण कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण भेद रूप है और गुणों का लक्षण भेद रूप अर्थात भिन्न रूप है। द्रव्येण लोकमानं क्रियते गुणेन द्रव्यम ज्ञायते इति प्रयोजन भेदः। द्रव्य के द्वारा लोक को जाना जाता है, मान का अर्थ ज्ञान होता है, तो द्रव्य के द्वारा लोकमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि षड द्रव्यों से जो निष्पन्न है उसे लोक कहते हैं। तो द्रव्यों के द्वारा लोक को मापा जाता है या लोक को जाना जाता है। मान शब्द का एक अर्थ अपन नापना भी कर सकते हैं। तो जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक लोक अर्थात लोकाकाश है, उससे बाहर केवल आकाश द्रव्य है, वहां अलोक है। इस तरह लोकमान भी द्रव्य के कारण से होता है या लोक को जानने का भी कार्य द्रव्य के द्वारा होता है। ये दोनों अर्थ यहाँ पर ग्रहण किए जा सकते हैं, किंतु गुण के द्वारा द्रव्य को जाना जाता है। इस प्रकार से प्रयोजन भेद हुआ। अब उदाहरण देते हैं। यथा जीव द्रव्यस्य जीविति संज्ञा, जैसे जीव नाम का द्रव्य है उसको जीव ऐसी संज्ञा दी गई है। ज्ञान गुणस्य ज्ञानमिति संज्ञा, और ज्ञान गुण की ज्ञान ऐसी संज्ञा है। चतुर्भिर प्राणैः जीवति जीविष्यति अजीवदिति जीव द्रव्य लक्षणम। 4 प्राणों के द्वारा जो जी रहा है, जिएगा और भूतकाल में जी रहा था, उसे जीव कहते हैं। ये जीव द्रव्य का लक्षण हो गया। ज्ञायते पदार्थम अनेनेति ज्ञानम इति ज्ञानगुण लक्षणम, जिसके द्वारा
पदार्थ को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान गुण का लक्षण है। जीव द्रव्यस्य बंध मोक्षादि पर्याय रविनश्वर रूपेण परिणमनम प्रयोजनम। जीव द्रव्य का बंध मोक्षादि पर्याय रूप से अविनश्वर रूप से जो परिणमन है वह उसका प्रयोजन है। ज्ञान गुणस्य पुनः पदार्थ परिच्छित्ति मात्रमेव प्रयोजनम। और ज्ञान गुण का पदार्थ की परिच्छित्ति करना अर्थात पदार्थ को जानना यही एक प्रयोजन है। इति संक्षेपेण, इस प्रकार संक्षेप से कहा गया। यहां पर एक विषय छूटा हुआ है। संज्ञा दे दी, लक्षण दे दिया और प्रयोजन दिया, किंतु संख्या नहीं दी। अर्थात टिप्पणकार ने उदाहरण में संख्या का वर्णन नहीं किया। सामान्य रूप से अगर ज्ञान गुण की अपेक्षा किया जाए तो ज्ञान गुण एक है, लेकिन जीव द्रव्य की अपेक्षा किया जाए तो जीव द्रव्य अनंतानंत है, अक्षय अनंत है। और यदि ज्ञान को पर्याय रूप से ग्रहण करें अर्थात ज्ञान गुण की पर्याय रूप से ग्रहण करें तो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय केवल ये 5 प्रकार के ज्ञान है। जबकि जीव द्रव्य को सामान्य बना दिया जाए तो जीव द्रव्य एक है। यदि पर्यायों के पर्यायों को ग्रहण किया जाए तो 336 प्रकार का मति ज्ञान, दैनिक 12 भेद वाला श्रुत ज्ञान, 2 भेद, 3 भेद आदि रूप से अवधि ज्ञान, 2 भेदों वाला मनपरे ज्ञान और अखंड रूप का केवल ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान गुण के अनेक पर्यायों के रूप में ज्ञान भी अनेक प्रकार का कहलाएगा। तो इन सारों की अपेक्षा ज्ञान गुण के अनंत भेद हो सकते हैं और जीव सामान्य की अपेक्षा एक हो सकता है। तो जीव द्रव्य एक, ज्ञान गुण अनेक, ये भी संख्या भेद हो सकता है। तो ये सारा संक्षेप से भेद स्वभाव का वर्णन हुआ, क्योंकि इस रूप से भेद पाए जाते हैं। फिर एक प्रश्न आएगा कि यहां गुण, गुण्यादि शब्द का प्रयोग था, इसलिए उदाहरण में गुण और गुणी का वर्णन किया गया। ऐसे ही पर्याय, पर्यायवान, स्वभाव, स्वभाववान, धर्म, धर्मी, इनके विषय में भी जानना पड़ेगा। तो जब इनके विषय में जानेंगे तो इसी प्रकार का भेद स्वभाव सिद्ध होगा। बात वो की आएगी, स्वभाव, स्वस्य भवनम स्वभाव, ये स्वभाव होगा। तो जो स्वभाव का धारक है वो स्वभाववान होगा। इस प्रकार से संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद उनमें भी हो जाएंगे। तो ये सारे भेदों को एक द्रव्य ग्रहण करता है, इसलिए द्रव्य में भेद नाम का स्वभाव है। अभेद स्वभाव की व्याख्या करते हुए सूत्रकार सूत्रित करते हैं, गुण गुण्यादेक स्वभावाद अभेद स्वभाव। गुण गुण्यादि, यहां पर भी पुनः वही करना है। गुण गुणी, स्वभाव स्वभाववान, धर्म धर्मी, पर्याय पर्यायवान, इन सभी में एक स्वभावत्वा, एक स्वभावपना पाया जाता है। उदाहरण के लिए अपन लेंगे तो आत्मा के जितने गुण होंगे वो सारे चैतन्यमयी गुण होंगे। जैसा कि प्रवचन सारक में एक गाथा आती है कि कनकमयी भाव से कनकमयी पर्याय प्राप्त होती है, अर्थात कुंडल, कड़ा वगैरह जो बनेगा सोने का वो सोने का ही होगा, और जो लोहे का होगा, कड़ा कुंडल आदि, वो लोहे का ही होगा। वैसे चैतन्य के जो गुण होंगे वो सारे चैतन्यमयी कहलाएंगे, और अचेतन के जो गुण होंगे वो अचेतनमयी कहलाएंगे। इस प्रकार से सारे गुणों में चैतन्यपना अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है, अन्वय रूप से है, और सारे अन्वय का आधार एक होने से उसमें एक स्वभाव हो गया। और जब एक स्वभाव हो गया तो हमें अभेद स्वभाव की प्राप्ति हो गई। यदि हमने एक स्वभाव नहीं माना
तो आत्मा चेतन है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको कहना पड़ेगा कि अनेक स्वभाव होने से आत्मा चेतन भी है, अचेतन भी है, मूर्त भी है, अमूर्त भी है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कैसा कहेंगे कि समस्त गुणों के आधारभूत चेतनत्व होने के कारण से वो सारा अखंड एक हो गया, और उस कारण से हमने उसको अभेद स्वभावी स्वीकार कर लिया। भावी काले परस्वरूपाकार भवनाद भव्य स्वभाव। अब भव्य स्वभाव की चर्चा चल रही है। भावी काले, भविष्यत काल में, पर स्वरूप आकार भवनात्। पर स्वरूप, पर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक पर का अर्थ होता है अपने से भिन्न, यानी दूसरा, और यहां दूसरे का अर्थ ये नहीं लेना है कि वो पुद्गल का स्वरूप धारण कर लेवे, वो धर्म का स्वरूप धारण कर लेवे। अगर जीव द्रव्य का भवन है तो, जीव द्रव्य का परिणमन है तो यहां पर का अर्थ लेना है पृथक रूप से, अन्य प्रकार से, अर्थात पर्याय रूप से। तो भावी काले, भविष्यत काल में, पर स्वरूपाकार भवनात्, पर स्वरूप में, पर स्वरूपी आकार रूप में होने के कारण, अर्थात अन्य प्रकार के पर्याय से परिणत होने के कारण जीव में या द्रव्य में भव्य स्वभाव, भव्य नाम का स्वभाव पाया जाता है। ये दो स्वभाव है, भव्य स्वभाव और अभव्य स्वभाव। इस विषय में एक छोटी सी सावधानी आवश्यक है। एक भव्यत्व भाव है, अभव्यत्व भाव है, जो कि पारिणामिक है। ये भव्यत्व स्वभाव है, अभव्यत्व स्वभाव है, और ये भी पारिणामिक है। वो जो भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव है, वो जीवस्य स्वतत्वम शब्द से उल्लेखित है तत्वार्थ सूत्र में। अर्थात वो जीव का स्वतत्व है, जीव का अपना स्वरूप है। और ये जो भव्यत्व अभव्यत्व है, ये मात्र जीव का नहीं है। संसार में जितने पदार्थ है, वो द्रव्य रूप पदार्थ हो, गुण रूप पदार्थ हो, पर्याय रूप पदार्थ हो, यद्यपि पदार्थ हम केवल द्रव्य को ही कहते, लेकिन गुण भी होंगे, पर्याय भी होंगी, तो उनका भव्यत्व नाम का स्वभाव होगा। क्यों? क्योंकि भवितुम योग्य भव्य, उनमें परिणमन करने की, कुछ होने की पात्रता है। क्या होने की पात्रता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिणमन करने की पात्रता है। और उस पात्रता के कारण से प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक गुण को, प्रत्येक स्वभाव को, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक पर्याय को हमने भव्य शब्द से संज्ञायित किया है। तो वहां केवल जीव संबंधित स्वभाव है, और यहां समस्त पदार्थों से संबंधित स्वभाव है, यह अर्थ लेना है। जब वहां जीव संबंधित स्वभाव लिया, तो वहां रत्नत्रय प्राप्ति योग्यम भवितुम, इतना ही अर्थ लेना है। जो रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए परिणमन करते हैं, या रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता जिनमें है, उनको भव्य कहा है। रत्नत्रय के प्राप्ति की अयोग्यता जिनमें है, उनको अभव्य कहा है। किंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां इन्होंने किसी भी रूप में परिणमन को, उदाहरण के लिए पुद्गल में पूर्ण गलन होता है, तो एक वस्तु सड़ गई है, तो सड़ने रूप जो परिणमन हुआ है उसके योग्य, भवितुम योग्य, इसलिए वो भव्य है। अब वो भले सड़ने रूप। तो कुल मिलाकर के भावी काल में अन्य पर्याय रूप से परिणमन करने की जिसमें योग्यता पाई जाती है, उस योग्यता का कारणभूत जो द्रव्य है, उस योग्यता का नाम ही भव्य स्वभाव है।
इससे उल्टा अभव्य स्वभाव होगा। कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा भवनाद अभव्य स्वभाव। 3 काल में भी पर स्वरूप, देखना पहले भी पर स्वरूप आया है, यहां भी पर स्वरूप आया है, दोनों में अंतर है। वहां पर स्वरूप है पर्याय रूप परिणमन, और यहां पर स्वरूप है पर द्रव्य रूप परिणमन, पर चतुष्टय रूप परिणमन। उदाहरण के लिए जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव में पर स्वरूप के आकार रूप से होने की पात्रता नहीं है, वो अभव्य है। मतलब आप देख लीजिएगा, मैं वापस कह रहा हूं, क्या सावधानी रखनी है? भव्य स्वभाव का अभाव होकर के सिद्ध बनते हैं। औक्षणिकादि भव्यत्वानां च, इस सूत्र के अनुसार भव्य स्वभाव का भी अभाव हुआ। अभव्य स्वभाव तो था ही नहीं, अन्यथा मोक्ष नहीं होता। ये जीव द्रव्य संबंधित बात करते हैं, लेकिन यह सिद्धों में भी अभव्य स्वभाव है। क्यों? क्योंकि सिद्ध संसार रूप में परिणमन नहीं कर सकते। सिद्धों का जो भी परिणमन होगा वो सिद्ध 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 रूप में होगा, इसलिए भव्य है। लेकिन सिद्धों में संसारी रूप परिणमन करने की असमर्थता है, इसलिए अभव्य स्वभाव के धारक है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय रूप में परिणमन करने की पात्रता रखते, इसलिए उनमें भव्य स्वभाव है। लेकिन पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप में परिणमन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो अभव्य स्वभावी होते हैं। उक्तम च, यहां पर एक श्लोक दिया गया है, अन्नम पविसंता दिंता उग्गासमन्नमन्नस मेलंता वियनिच्चम सग सग भावम न विजहंती। अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए। अन्नम अन्नस उग्गासम दिंता, उग्गासम की जगह ओगासम, ये भी पाठ मिलता है। एक दूसरे को स्थान देते हुए भी, अवकाश देते हुए भी। नित्यम मेलंताव्य, और एक दूसरे से नित्य मिलते हुए भी, एक दूसरे में समाहित होते हुए भी। द्रव्य सग सग भावम न विजहंती, सग सग अपने अपने भावम स्वभाव को न विजहंती नहीं छोड़ते हैं। यहां जो सग सग भावम आया है उसके स्थान पर सगम स्वभावम भी प्रयोग पाया जाता है। अर्थ वही होगा, स्वकीय स्वभाव का त्याग नहीं करते। सामान्य स्वभावों में अंतिम स्वभाव है परम स्वभाव। उसकी व्युत्पत्ति बताते समय सूत्रकार कहते हैं, पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभावः। पारिणामिक भाव की प्रधानता से जो स्वभाव होता है उसे परम स्वभाव कहते हैं। पारिणामिक अर्थात स्वभाव से उत्पन्न होने वाला, इसका अर्थ है जिसके उदय में, जिसके होने में परकीय निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, उसको पारिणामिक स्वभाव कहते हैं। और वही पारिणामिक स्वभाव जिसमें प्रधान हो उसे परम स्वभाव कहते हैं। टिप्पणकार कहते हैं, परिणामे स्वस्य भावे भवः पारिणामिकः। परिणाम में अर्थात अपने भाव में जो उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक स्वभाव कहते हैं। यह परनिरपेक्ष है, अतः उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है इसलिए परम स्वभाव है। इति सामान्य स्वभावानां व्युत्पत्ति, इस प्रकार सामान्य स्वभावों की व्युत्पत्ति कही गई।